बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके एक बेटा और एक बहू थे। बूढ़ी अम्मा छठी मैया की परम भक्त थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती। परंतु उनकी बहू नए विचारों वाली थी, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व करने की तैयारी कर रही थी। बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे माँ जी, तुम भी ना, पता नहीं लोग आजकल के जमाने में आसमान को छू रहे हैं और तुम आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहुओं को छठी मैया की लीला सुना रही हो और पूजा करने की जबरदस्ती कर रही हो। पता नहीं क्या होगा आपका। बूढ़ी अम्मा पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ, वो बस अपनी तैयारियों में व्यस्त हो गई। बहू फिर बोली, अम्मा ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 2-3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद के लिए मुसीबत पैदा कर लोगी और ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को इतना सताते हैं। कोई भगवान वगैरह नहीं आने वाला। खुद अगर आगे बढ़ना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, ना कि भगवान को याद करने से कुछ होने वाला है। नई बहू की ये बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा, तुम शायद नहीं जानती, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हीं छठी मैया के व्रत को किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली और ये तेरा पति छठी मैया के प्रसाद से ही तो है यहाँ पर। देख बेटा, छठी मैया हर किसी की पुकार सुनती है, बहुत दयालु है छठी मैया। अगर तू भी उनका व्रत करेगी तो वो तेरी भी पुकार सुनेंगी और तेरी गोद भी जल्दी हरी हो जाएगी। मगर नए युग की नई सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो बोली, अरे माँ जी, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। मुझे तो सुंदर पति मिला है, जीवन का हर सुख मिला है मुझे। आलीशान घर है, दिन रात मस्ती करती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा कोई धनवान नहीं है, और मुझे क्या चाहिए। नहीं नहीं बेटा, इस दुनिया में कर्म ही सबसे ऊपर होता है, कर्म ही प्रधान है और भगवान उसका जरिया है। भगवान को ना मानना और उनकी निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। बूढ़ी अम्मा की लाख समझाने के बाद भी बहू पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहाँ आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ो मत और चलो हमारे साथ छठ मैया की पूजा करने के लिए घाट चलने की तैयारी करो। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहाँ पूजा करने के बजाय वो मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ ना पाकर ढूंढने लगता है, तो वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी हलवाई के पास स्वादिष्ट पकवानों का मजा ले रही है। पति उसे कहता है, अरे तुम यहाँ आई थी और कुछ देर माँ के साथ भी नहीं बैठी और यहाँ खड़े होकर पकवानों का मजा उठा रही हो। जाओ, अभी माँ के पास जाओ। पत्नी झुंझला कर बोली, ना जी ना, मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती और ना ही मैं बैठूंगी। मैं तो यहाँ मेला घूमने आई थी, आप ही करो ये पूजा पाठ वगैरह वगैरह। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर पति वहाँ से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही वो डुबकी लगाता है, डुबकी लगाते ही वो डूब जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, अरे कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। अरे कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई तो मेरी रक्षा करो। लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चलता है कि उनका बेटा डूब गया, वो जोर जोर से रोने लगी। छठी मैया से बोली, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई माँ? तूने मेरी गोद सूनी कर दी। बोलो माँ, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई? हम तो घाट पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी माँ। यदि जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो माँ, तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो माँ। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पे एक व्यक्ति डूब गया है। ये सुनकर बहू दौड़े दौड़े वहाँ आती है और क्या देखती है कि उसकी सास जोर जोर से रो रही है और उसका पति डूब गया है। तो उसे सदमा लग जाता है और वो भी जोर जोर से चीखती हुई बूढ़ी अम्मा से कहती है,
अरे मैंने तो पहले ही कहा था अम्मा, यहाँ पर मत आओ, ये छठ के चक्कर में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। और देखो आज मेरा पति आपकी वजह से मुझसे दूर चला गया है। ये घटना देखकर सभी लोग मन ही मन छठ माता को पुकारते हैं और माँ अपने भक्तों को निराश नहीं करती। इधर पुत्र की याद में जैसे ही बूढ़ी अम्मा जान देने के लिए नदी में कूदने लगती है, तभी नदी से एक लहर उठती है और उसी लहर से बूढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। और ये देखकर छठ घाट पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है, बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में बहुत तेज गरजना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों का आहत नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों में अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भक्त मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। ये कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गई और घाट पर मौजूद सभी लोग छठी मैया की जय जयकार करने लगे। जय हो छठ मैया की।